प्रयागराज महाकुंभ का भव्य आयोजन चल रहा था। संगम के तट पर आस्था का सैलाब उमड़ा हुआ था। लाखों की भीड़ गंगा में डुबकी लगा रही थी। अखाड़ों की चहल पहल और हर तरफ साधु संतों के तंबू लगे थे। लेकिन इस बार इस पवित्र आयोजन के बीच कुछ ऐसा होने वाला था जिसने सभी को हिलाकर रख दिया। सेक्टर 14 के बड़े शिविर में एक दिन सुबह एक नया साधु पहुंचा। उसकी लंबी दाढ़ी, माथे पर चंदन का बड़ा टीका और गेरुआ वस्त्र उसे बाकी साधुओं जैसा ही बना रहे थे। वह धीरे धीरे शिविर के अंदर आया और मुख्य साधु के चरणों में झुक गया। मुख्य साधु ने उसकी ओर देखा और बोले, महात्मा जी, आप कहां से पधारे हैं? नए साधु ने हाथ जोड़ते हुए जवाब दिया, काशी से यहां संगम पर साधना करने की इच्छा थी, इसलिए आ गया। मुख्य साधु ने सिर हिलाते हुए कहा, बहुत अच्छा, यह पवित्र भूमि है, आप यहां आराम से रह सकते हैं। साधु शिविर के एक कोने में बैठ गया। उसने अपने झोले से एक पोटली निकाली, उसमें से चंदन और राख अपनी हथेलियों पर लगाया और ध्यान में बैठ गया। बाकी साधु उसकी ओर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे थे, क्योंकि महाकुंभ में रोजाना ऐसे नए चेहरों का आना जाना आम था। दिन भर वह साधु अन्य संतों के साथ साधारण तरीके से समय बिताता। वह सुबह जल्दी गंगा स्नान करता, दिन भर प्रवचन सुनता और रात होते ही ध्यान में लीन हो जाता। लेकिन रात के समय उसका व्यवहार बदल जाता। किशोर, जो उस शिविर में सेवा का काम करता था, ने पहली बार गौर किया कि यह नया साधु हर रात चुपके से शिविर से बाहर चला जाता है। एक रात किशोर ने देखा कि वह साधु शिविर के पीछे गया और जमीन में कुछ दबा दिया। किशोर ने अगली सुबह अपने दोस्त मनीष से बात की। किशोर ने अपने दोस्त से कहा, यार, मुझे लगता है यह नया बाबा कुछ गड़बड़ है। फिर मनीष ने कहा, क्यों, ऐसा क्या किया उन्होंने? किशोर ने बताया, कल रात मैंने देखा कि यह कुछ जमीन में दबा रहे थे, पता नहीं, लेकिन कुछ तो अजीब है। मनीष ने हंसते हुए कहा, अरे, तुझे हर किसी पर शक होता है, हो सकता है वह कोई पूजा सामग्री हो। लेकिन किशोर का मन शांत नहीं था। उसने तय किया कि वह इस साधु पर नजर रखेगा। उसी दिन प्रयागराज पुलिस को एक गुमनाम कॉल आया। कॉलर ने बताया कि महाकुंभ में एक आतंकवादी साधु के भेष में छुपा हुआ है और वह किसी बड़े हमले की योजना बना रहा है। यह सुनकर पुलिस तुरंत सतर्क हो गई। इंस्पेक्टर राजीव शर्मा, जो महाकुंभ की सुरक्षा के प्रमुख थे, ने अपनी टीम को अलर्ट कर दिया। इंस्पेक्टर राजीव, हमें हर शिविर की जांच करनी होगी। किसी भी संदिग्ध गतिविधि को नजरअंदाज नहीं किया जाएगा, खासकर नए चेहरों पर ध्यान दो। पुलिस ने सभी शिविरों की गुप्त निगरानी शुरू कर दी। इस बीच सेक्टर 14 के शिविर में वह नया साधु सामान्य तरीके से दिन बिता रहा था, लेकिन रात को उसकी हरकतें जारी थीं। एक रात किशोर ने देखा कि साधु झोले से एक कागज और छोटा उपकरण निकाल रहा था। वह झोला लेकर शिविर से बाहर चला गया। किशोर ने साहस जुटाया और उसका पीछा किया। साधु सीधे गंगा घाट के पास गया, जहां उसने एक व्यक्ति से मुलाकात की और दूसरे साधु से कहा, सब कुछ योजना के अनुसार चल रहा है, कोई शक नहीं हुआ है। अनजान व्यक्ति बहुत अच्छा, बस सही वक्त का इंतजार करो। फिर किशोर ने इन दोनों की बातचीत दूर से सुनी और अपने फोन से इसे रिकॉर्ड करने की कोशिश की, लेकिन वह बहुत डर गया था। अगले दिन उसने यह बात मुख्य साधु को बताई। किशोर ने कहा, महाराज, वह साधु कुछ गड़बड़ है, मैंने उसे कल रात किसी अजनबी से बात करते देखा। मुख्य साधु ने गंभीरता से कहा, यह बहुत गंभीर बात है, हमें पुलिस को सूचित करना चाहिए। फिर किशोर ने हिचकते हुए कहा, अगर वह दोषी निकला तो मुख्य साधु यह जोखिम उठाने लायक नहीं है। ऐसा करते हैं, आज रात उसकी हरकतों को फिर से देखते हैं। अगली रात किशोर ने और मुख्य साधु ने तय किया कि वे उस संदिग्ध साधु पर नजर रखेंगे। किशोर ने अपना फोन तैयार रखा और मुख्य साधु ने शिविर के कुछ अन्य साधुओं को भी अलर्ट कर दिया। रात का समय था, सब सोने की तैयारी कर रहे थे। साधु फिर से अपनी झोली लेकर शिविर से निकला। साधु गंगा किनारे के एक सुनसान घाट पर पहुंचा, जहां वही व्यक्ति मौजूद था जिससे वह पहले भी मिला था। अनजान व्यक्ति ने पूछा, तुमने जो कहा था वह काम पूरा कर लिया? साधु ने उत्तर दिया, हां, उपकरण सही जगह पर सेट कर दिए गए हैं, बस एक आदेश का इंतजार है। मुख्य साधु और किशोर यह सुनकर चौंक गए। किशोर ने इस बातचीत को रिकॉर्ड कर लिया। मुख्य साधु ने धीरे से किशोर से कहा, तुरंत पुलिस को बुलाओ। किशोर ने पुलिस को कॉल किया और उन्हें सारी जानकारी दी। इंस्पेक्टर राजीव शर्मा और उनकी टीम तुरंत हरकत में आ गई।
इंस्पेक्टर राजीव ने कहा, हमें इस संदिग्ध साधु को रंगे हाथों पकड़ना होगा। अगर वह सच में आतंकवादी है तो वह कोई बड़ा खतरा बन सकता है। पुलिस ने घाट की ओर जाने वाले सभी रास्तों को घेर लिया। कुछ जवान वेश बदलकर वहां पहुंचे ताकि साधु को उन पर शक ना हो। साधु और उसका साथी अभी भी बातचीत में व्यस्त थे। साधु ने कहा, यह आखिरी चरण है, बस जैसे ही भीड़ सबसे ज्यादा होगी हमें कार्रवाई करनी है। अनजान व्यक्ति ने उत्तर दिया, यह हमला सबके लिए एक बड़ा संदेश होगा। कोई सोच भी नहीं सकता कि महाकुंभ जैसी जगह को निशाना बनाया जा सकता है। पुलिस टीम ने सही का इंतजार किया। जैसे ही साधु ने अपने झोले से एक और उपकरण निकाला, पुलिस ने उन्हें घेर लिया। इंस्पेक्टर राजीव ने कहा, हाथ ऊपर करो, पुलिस से बचने की कोशिश मत करना। साधु और उसका साथी हड़बड़ा गए। साधु ने भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उसे पकड़ लिया। झोले की तलाशी ली गई तो उसमें विस्फोटक उपकरण और कुछ नक्शे मिले। पुलिस ने तुरंत साधु और उसके साथी को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में पता चला कि वह एक अंतर्राष्ट्रीय आतंकी संगठन का सदस्य था। उसका असली नाम अयूब खान था और वह भारत में कई सालों से छुपकर रह रहा था। इंस्पेक्टर राजीव ने पूछा, तुम्हारा मकसद क्या था? महाकुंभ जैसे पवित्र आयोजन को क्यों निशाना बनाया? अयूब ने उत्तर दिया, भीड़ का डर सबसे बड़ा हथियार है। हमारा मकसद था यहां ऐसा हमला करना जो दुनिया को हिला दे, लेकिन तुमने हमारे प्लान को खत्म कर दिया। पुलिस को साधु के झोले और शिविर के आसपास लगाए गए उपकरणों से बड़े हमले की योजना के सबूत मिले। अगले दिन प्रयागराज पुलिस ने मीडिया को बताया कि महाकुंभ में एक बड़ा आतंकी हमला टल गया। इंस्पेक्टर राजीव ने कहा, हम किशोर और मुख्य साधु के शुक्रगुजार हैं, जिन्होंने सही समय पर जानकारी दी। यह सब उनकी सतर्क और साहस का नतीजा है। किशोर और मुख्य साधु को महाकुंभ आयोजन समिति ने सम्मानित किया। मुख्य साधु ने कहा, हमने तो बस अपनी जिम्मेदारी निभाई। महाकुंभ पवित्र आयोजन है, इसे कोई अपवित्र नहीं कर सकता। किशोर ने कहा, अगर मैंने उस साधु पर नजर न रखी होती तो शायद कुछ बड़ा हादसा हो जाता। इस घटना ने सभी को सतर्क कर दिया कि आस्था के ऐसे बड़े आयोजनों में सुरक्षा और जागरूकता कितनी महत्वपूर्ण है। इस घटना के बाद महाकुंभ के आयोजकों और सुरक्षा एजेंसियों ने सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया। सभी शिविरों में नियमित जांच और निगरानी बढ़ा दी गई ताकि भविष्य में ऐसी किसी भी घटना की पुनरावृत्ति ना हो। श्रद्धालुओं को भी सतर्क रहने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को देने की सलाह दी गई। महाकुंभ जैसे विशाल आयोजनों में सुरक्षा चुनौतियां हमेशा रहती हैं, लेकिन प्रशासन और जनता के सहयोग से इन चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना किया जा सकता है। इस घटना ने यह साबित कर दिया कि सतर्कता और सामूहिक प्रयासों से बड़े खतरे को टाला जा सकता है। दोस्तों, आज से एक हफ्ते पहले की बात है। कुंभ में एक रिपोर्टर किसी साधु से बात कर रहा था। बात करते करते रिपोर्टर को लगा कि यह साधु कोई नॉर्मल आदमी नहीं लग रहा। रिपोर्टर ने उनसे पूछा कि आप तो बातों से बहुत पढ़े लिखे लग रहे हैं, कहाँ से पढ़ाई की आपने? इस पर साधु का जवाब था, आईआईटी बॉम्बे से एरोस्पेस इंजीनियरिंग की है। यह सुनते ही रिपोर्टर सन्न रह गया। कुछ ही देर में पूरे सोशल मीडिया पर यह इंटरव्यू वायरल होने लगा। भी आईआईटी बॉम्बे वाले बाबा पूरे इंटरनेट पर छाए हुए हैं। कहानी को हम असल जिंदगी में जीते हुए किसी को देख रहे हो। मतलब एक तो आईआईटी क्रैक करना ही लाखों करोड़ों लोगों के लिए पॉसिबल नहीं होता, ऊपर से आईआईटी बॉम्बे में एडमिशन मिलना भी मुश्किल होता है। लेकिन एक लड़का पहले तो अपनी मेहनत और इंटेलिजेंस के दम पर भारत के सबसे बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेता है, फिर लाखों की नौकरी भी उसे मिल जाती है। फॉरेन चला जाता है, उसके पास हर वो चीज पाने का मौका होता है जिसका सपना आज हर एक यंग बच्चा देखता है। मगर एक दिन अचानक वो इस मायावी दुनिया को लात मारकर शिव की शरण में चला जाता है, और इसी बात ने उन्हें रातों रात एक सनसनी बना दिया। धीरे धीरे मीडिया ने जब अभय सिंह का बैकग्राउंड चेक करना शुरू किया तो लोग हैरान हो गए। पता लगा कि वो हरियाणा के झज्जर के एक छोटे से गांव से आते थे। वो ग्रेवाल गोत्र के जाट परिवार में पैदा हुए थे। बचपन से पढ़ाई में तेज थे। घर वाले आईआईटी की कोचिंग के लिए कोटा भेजना चाहते थे, मगर वो दिल्ली जाना चाहते थे। अभय ने आईआईटी का एग्जाम क्रैक कर लिया। पहले आईआईटी बॉम्बे से एरोस्पेस इंजीनियरिंग में बीटेक की डिग्री ली,
फिर डिजाइनिंग में मास्टर्स की भी डिग्री ले ली। अभय सिंह की छोटी बहन कनाडा में रहती थी। वो कनाडा नौकरी करने चले गए। कनाडा जाकर उन्होंने एरोप्लेन बनाने वाली कंपनी में काम किया। लाख उनको सैलरी भी मिलने लगी हर महीने। जिस टाइम वो कनाडा में नौकरी कर रहे थे तभी लॉकडाउन लग गया। अभय सिन्हा घर में कैद हो गए। उनका शुरू से ही अध्यात्म में इंटरेस्ट था। लॉकडाउन के टाइम उन्हें अपने जिंदगी के बारे में सोचने का और ज्यादा मौका मिला, वक्त मिला। तब तक उनका कनाडा में अपनी जॉब से मन उठ चुका था। लॉकडाउन खत्म होने के बाद वो भारत आ गए। भारत आकर उन्होंने फोटोग्राफी की। वो हरिद्वार से लेकर केरल और उज्जैन के कुंभ तक कई जगह घूमने गए। अभय ने अपने कई इंटरव्यूज में खुलकर बताया है कि उनके माँ बाप बहुत ही टॉक्सिक रहे हैं, हर दम लड़ते थे। उन्हें लड़ता देखकर उनका शादी से भरोसा उठ गया था। अभय ने कहा उनके माँ बाप हमेशा झूठी शान में लगे रहते थे। उनके पिता ने जितना पैसा उनकी पढ़ाई पर खर्च नहीं किया, उससे ज्यादा पैसा उन्होंने खुद राजनीति में जाने पर लगा दिया। उनके आईआईटी से पास आउट होने के बावजूद उनकी मां चाहती थी कि वो यूपीएससी भी क्लियर कर ले। अभय ने अपनी मां से कहा कि मेरा मन नहीं है यूपीएससी क्लियर करने का, कलेक्टर बनने का। तो उनकी मां ने कहा तुम नौकरी ज्वाइन मत करना, बस यूपीएससी क्लियर कर लो। अभय ने कहा कि उनकी मां को सोसाइटी में बस ये दिखाना था कि उनके लड़के ने यूपीएससी क्लियर कर लिया है। उन्हें मेरी खुशी से कोई लेना देना नहीं था। अभय सिंह ने अपने कई इंटरव्यूज में अपने माँ बाप को खुलकर कोसा है। उनका कहना है कि माँ बाप भगवान नहीं, बल्कि भगवान ने माँ बाप को बनाया है। उन्होंने कहा मैंने सारी जिंदगी अपने माँ बाप को आपस में लड़ते देखा। मैंने उन्हें इतना लड़ते देखा कि मेरा शादी से भरोसा ही उठ गया। इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं कभी शादी नहीं करूंगा। अभय कई बार बोल चुके हैं, मगर उनके माँ बाप हमेशा शादी को लेकर उनके पीछे पड़े रहते थे। जब वो उन्हें ज्यादा परेशान करने लगे तो एक दिन उन्होंने घर ही छोड़ दिया। पहले वो घर वालों से फोन पर बात भी करते थे, लेकिन पिछले 2.5 महीने पहले उन्होंने घर वालों को फोन पर भी ब्लॉक कर दिया। अपने माँ बाप के झगड़ों से अभय इतना परेशान हो गए कि बाद में उन्होंने इस पर एक शॉर्ट फिल्म भी बनाई। जिस टाइम वो फिल्म बना रहे थे उस दौरान उनकी गर्लफ्रेंड हुआ करती थी। वो 4 साल तक उसके साथ रहे, मगर फिल्म बनाने के टाइम वो ट्रामा में चले गए। उनकी गर्लफ्रेंड को लेकर भी उन्होंने फीलिंग्स को भी बता दी कि मुझे तुम्हें लेकर कोई फीलिंग नहीं रही। इसके बाद अभय सिन्हा जिंदगी का मकसद ढूंढने साधु सन्यासियों की शरण में गए। उन्होंने बताया काफी समय तक वो सतगुरु के ईशा फाउंडेशन आश्रम कोयम्बटूर में भी रुके और वहां पर साधना की। इसके अलावा भी अलग अलग जाकर उन्होंने अपनी साधना और तपस्या पूरी कर, क्योंकि ऐसे तो पहुंचे हुए साधु महात्मा किसी को शिक्षा देते नहीं है, वहां जाकर उन्हें अपनी सिंसेरिटी साबित करनी होती है। यह दिखाना होता है कि वो सच में अपनी धुन के पक्के हैं, उनकी नियत साफ और सचमुच कुछ सीखने के लिए निकले हैं। अभय सिंह ने जब ये परीक्षा पास की तो उन्हें सन्यासी का नाम दे दिया गया। शिव की शरण में जाते ही उन्हें जिंदगी का मकसद मिल गया। अब होता क्या है, ना कि जब एक थोड़ा कम पढ़ा लिखा आदमी स्पिरिचुअलिटी के, आध्यात्म के रास्ते पर जाता है तो लोग क्या कहते हैं, अरे तो बेरोजगार था, नशेड़ी था, इसलिए धर्म कर्म में चला गया, पढ़े लिखे। लोग ये सब नहीं करते। लेकिन जब एक आईआईटी ग्रेजुएट है, आईआईटी बम्बे से, एरोस्मिथ प्रारब्ध और तत्व की बात करे, शिव के सत्य होने की बात करें, तो आप उसे हवा में खारिज तो नहीं कर सकते ना। इसीलिए हमें यह समझना होगा कि अभय सिंह अपने हर इंटरव्यू में शिव को ही सत्य क्यों बता रहे हैं। अब अगले कुछ मिनटों में जो बातें मैं करने वाला हूं, हो सकता है कुछ लोगों को समझने में थोड़ी मुश्किल लगे, लेकिन मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज इस वीडियो को पूरी देखिएगा, क्योंकि अगर हमने शिव के बारे में सत्य जान लिया तो हम ये भी समझ आएंगे कि आखिर वो कौन सा रीजन था, कौन सी वजह थी जिसने अभय सिंह को सारी दुनिया को छोड़कर शिव की शरण में आने के लिए मजबूर कर दिया। हम ये भी जान जाएंगे कि उन्हें शिव की शरण में आकर क्यों शांति मिली, कैसे शांति मिली। तो दोस्तों, बात यह है कि सनातन परंपरा में शिव को परम ब्रह्म माना गया है। मतलब ये सारी सृष्टि उन्हीं पर टिकी है। वो ना तो जन्म लेते हैं और ना ही उनकी मृत्यु होती है, इसीलिए शिव को शाश्वत और अनंत माना गया है। अब आप और हम जिस दुनिया में रह रहे हैं
ये तो नश्वर है, ये आज है कल नहीं है, लेकिन शिव सत्य है। इस दुनिया का सच वक्त वक्त पर बदलता है, लेकिन शिव का सत्य समय से परे है। उनका अस्तित्व कल भी था और कल भी रहेगा। शिव को इसलिए महाकाल भी कहा जाता है क्योंकि वो काल से परे है। अब इन्हीं शिव को आदि गुरु भी कहा जाता है। मतलब उन्होंने ना सिर्फ ये सारी दुनिया बनाई, बल्कि वो इस दुनिया को चला भी रहे हैं। दुनिया की हर चीज में उन्हीं की ऊर्जा, और इस दुनिया को बचाने वाले भी वही है। मतलब वही इस दुनिया के फाउंडर भी है, सीईओ भी है, और सीईओ भी वही है। हमारे योग शास्त्र में कहा गया कि कुंडलिनी जागरण का आधार भी शिव है। मतलब अगर आपको अपनी परम सत्य से जुड़ना है तो आपको शिव पर ही ध्यान लगाना होगा। अब अभय सिंह अगर बार बार ये कहते हैं कि शिव ही सत्य है, तो वो वही बात कर रहे हैं जो हजारों सालों से हमारी सनातन परंपरा कर रही है, कह रही है। अब जो लोग इस बात को नहीं समझते तो उनके लिए तो भी ये भारी भरकम शब्द है, मगर थोड़ी बहुत भी जानकारी रखते हैं वो अच्छे से जान रहे हैं कि अभय सिंह ही शिव को ही सत्य होने की बात क्यों कर रहे हैं। क्योंकि शिव ही शाश्वत है, अनंत है और कभी ना बदलने वाली इस यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस के सिंबल भी है। मतलब इस दुनिया में जो भी कुछ है उसमें शिव है। इसलिए कहा गया है कि शिव ही सत्य है, और इसीलिए एक आईआईटी बॉम्बे ग्रेजुएट ने सारी दुनिया की सुख सुविधाएं छोड़कर उसके सामने सरेंडर कर दिया। अब कहना तो नहीं चाहिए, मगर ज्यादातर रिपोर्टर्स जो इनसे बातें कर रहे हैं या कर चुके हैं, उन्हें या तो इनकी बातें समझ नहीं आती, या फिर उन्हें यह पता नहीं लगता कि उनके किसी जवाब में क्या सवाल पूछें। उनके लिए अभय सिन्हा जी की बातें ऐसी ही है जैसे किसी नर्सरी बच्चे को मेटाफिजिक्स की क्लास में बिठा दिया। अभी रिपोर्टर और कुछ यूट्यूब व्यूज के लिए अभय सिन्हा के पास इंटरव्यू करने जा तो रहे हैं, मगर इनमें से कोई ये समझ ही नहीं पा रहा है कि वो कहना क्या चाहते हैं। यही रीजन है कि बहुत सारे इंटरव्यू में कुछ लोगों को वो अभय सिंह या तो एरोगेंट लग रहे हैं, किसी को कंफ्यूज लग रहे हैं, कोई उनको भटका हुआ बता रहा है। ये सारी बातें इसलिए दोस्तों क्योंकि जीवन में टापर रील्स के अलावा इनमें से ज्यादातर ने कुछ देखा पढ़ा तो है नहीं। कुंभ की जिस पवित्रता और भव्यता पर पूरी दुनिया फिदा है, जिसे कवर करने अमेरिका से लेकर सऊदी अरब तक के रिपोर्टर्स आए हैं, हमारी ही मीडिया के एक सेक्शन को उसकी गहराई और उसके धार्मिक महत्व का कुछ पता ही नहीं है। कुछ लोग तो बस धड़ाधड़ अभय सिंह जी की रील्स को सिर्फ इसीलिए शेयर कर रहे हैं कि देखो एक आईआईटी का बंदा साधु कैसे बन गया, जैसे हर माँ बाप को लगता है ना कि भगत सिंह पैदा तो हो मगर पड़ोसी के घर में, मेरे घर नहीं। उसी तरह बहुत सारे भारतीय इस बात के लिए अभय सिंह की तारीफ तो कर रहे हैं कि देखो अध्यात्म के लिए, स्पिरिचुअलिटी के लिए इसने इतना सब कुछ छोड़ दिया, लेकिन उसने क्यों छोड़ा, कैसे छोड़ा, किस वजह से छोड़ा, इसे समझने का टाइम किसी के पास नहीं है। मेरा बस इतना कहना है दोस्तों कि कुदरत आपको कई रूप में कई तरह के मौके देती है। नॉर्मल साधु संत और बाबा लोग तो आपको अनपढ़ और बेरोजगार लगते हैं, तो आप उन पर ज्यादा ध्यान देते नहीं हो। लेकिन अगर कोई हाईली एजुकेटेड आदमी सनातन के बारे में कुछ कह रहा है, वो विज्ञान के जरिए आपको आपका धर्म समझा रहा है, तो कम से कम उसकी सुन लो, उसके बहाने अपना इंटरेस्ट ये अपने ही धर्म में पैदा कर लो, उसे गहराई से समझने की कोशिश तो करो, उसकी ताकत को तो महसूस करो। वरना होता यह है ना कि जब तक हमें ये सब बातें समझ में आती हैं तब तक बहुत टाइम निकल चुका होता, बहुत देर हो चुकी होती है, और हम सोचते हैं कि काश कोई ये सब बातें मुझे पहले बता देता तो मेरी लाइफ कुछ और ही होती। तो दोस्तों, मैं अपने बारे में ज्यादा बात तो नहीं करता, लेकिन एक शिव भक्त होने के नाते मैं आपको बता सकता हूं कि मैंने भी इस जीवन को जिया है, इस वर्ल्डली लाइफ में रहकर शिव के उस सत्य को, आदि योगी के उस सत्य को महसूस करने की डेली कोशिश करता हूं। और मैं आपको बता नहीं सकता कि इसने मेरी लाइफ को कैसे बदला है। इसलिए आप भी अगर इस सच को जितना जल्दी पहचान लेंगे उतना आप ही के लिए बेटर होगा।